रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बुरी खबर है। अब भूल जाएं जीरो ब्रोकरेज का जमाना, क्योंकि भैया अब ब्रोकिंग फर्म ने ब्रोकरेज चेंज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम डिस्काउंट ब्रोकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आपसे लेते ही है ना। तो मार्केट में लास्ट के कुछ सालों में नंबर ऑफ ब्रोकर्स काफी बढ़े हैं। और एक चीज जो सबसे अलग निकल के आ रही थी वो थी जीरो ब्रोकरेज वाली कहानी। क्योंकि कई बार मैंने आपको डेटा दिखाया है कि आधा से ज्यादा पैसा रिटेलर्स कहाँ देते हैं, सिर्फ ब्रोकरेज में देते हैं। लेकिन अब रिटेलर का वो एक प्लस पॉइंट जो था वो भी निगेटिव हो गया। तो आज हम बात करेंगे ब्रोकरेज इंडस्ट्री के करंट चैलेंज के बारे में और कैसे फ्री ट्रेडिंग का जमाना खत्म होने के करीब है। तो सिंपल और आसान भाषा में देखेंगे, जिससे भैया आप समझ जाओ किस ब्रोकर के पास रहना है, किस ब्रोकर के पास नहीं रहना है, किसको नमस्ते करना है, या भैया जिसके पास हो उसी के पास रहना है। तो लेकिन चलिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी मत कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल सकेगा। और वहां पर बता दूं, 25 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पे इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल, इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, जहां मन वहां कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां मन वहां कर सकते हैं। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। रात में स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, अगले दिन भैया घंटा 2 घंटा ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए, घर जाइए। ठीक है, सबसे सिंपल। आपको लाइव क्लास देंगे, वीडियो देंगे, रिवीजन देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, स्क्रीनर देंगे, और सबसे नई चीज, अब आपको पता है कि आपके भाई का ऐप आ चुका है, डाउनलोड नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम आपका एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में लाइव मार्केट अपडेट देंगे, और वो लाइव मार्केट अपडेट आपको देगा बहुत ज्यादा फायदा। फायदा नहीं, बहुत ज्यादा, बस इतना ही काफी है। बाकी कॉल कर लीजिए और सीट बुक कर लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि ऐसी बात मैंने क्यों कही है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पहले क्या होता था जब कुछ ब्रोकिंग फर्म जीरो ब्रोकरेज लगाते थे। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, देखिएगा। कंडीशन बिफोर जीरो ब्रोकरेज। पहले का डिस्काउंट ब्रोकर क्लाइंट को फ्री ब्रोकरेज देते थे, जिससे लोग ओवर ट्रेड करते थे। आप में से कौन कौन ओवर ट्रेड करता था, ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। इन ब्रोकर के वॉल्यूम काफी ज्यादा होते थे और एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन चार्ज पर बिग डिस्काउंट मिलता था, वेरी बिग डिस्काउंट। और ये ब्रोकर्स वही डिस्काउंट अपने कस्टमर को पास ऑन कर देते थे। ठीक है, जिस वजह से ट्रेडिंग ऑलमोस्ट फ्री हो जाती थी। जब ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज ने एक समान कर दिया, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। तो उस डीप में तो जाएंगे नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। और यहां पर आपको उस वीडियो का थंबनेल दिख रहा है। तो ये हो गया पहले की कहानी। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। अब क्या हो गया है, ट्रांजैक्शन चार्ज इक्वल हो गए हैं। अब सभी ब्रोकर के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज सिमिलर कर दिए गए हैं। जो पहले डिस्काउंट ब्रोकर को फायदा था वो खत्म। लार्जर लॉट साइज, 1 जनवरी 2025 से लार्जर लॉट साइज का नया रूल लागू होगा। इस वजह से ओवर ट्रेडिंग पर रोक लगेगी और ब्रोकर के प्रॉफिट कम हो सकते हैं। अब कॉस्ट क्या बढ़ेंगे, काफी ब्रोकर्स ने अपनी ग्रोथ के चलते नए फीचर, एपीआई, सर्वर एड ऑन किए थे। सब में पैसा लगता है, ये आप लोगों को लगता है कि सब कुछ फ्री होती है, यूट्यूब भी फ्री में बनता है, भैया इसके पीछे 25-30 लोग लगते हैं। ऑफिस में कभी आइएगा तब आपको पता चलेगा। अब उन्हें सस्टेन करने का खर्चा बढ़ गया। तो ये सारी चीजें कहां से लेंगे, आप ही से तो लेंगे ना। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि पहले क्या था, अब क्या था, और ये सारा पैसा आपसे क्यों लिया जाएगा, जीरो ब्रोकरेज खत्म क्यों हो जाएगा। तो ये रिटेलर के लिए क्या हो गया, निगेटिव। और अब फ्री ब्रोकरेज का जमाना खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल यह भी है कि इससे ब्रोकिंग फर्म पर क्या असर पड़ेगा। ब्रोकिंग स्टॉक भी तो लिस्टेड है, क्या सच में उन्हें भी नुकसान होगा जैसे रिटेलर के साथ होगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कुछ ब्रोकिंग कंपनी का रेवेन्यू को एनालिसिस किया जाए तो ये दिखेगा कि ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू का हिस्सा ब्रोकरेज से ही आता है। तो उसका डेटा भी मैं आपको कंपनी से कंपेयर करके दिखाता हूं। ये है एंजल वन, जिसमें ब्रोकरेज इनकम और अदर्स। 65% कहां से आ रहा है, ब्रोकरेज से आ रहा है। आईसीआईसी डायरेक्ट 60% कहां से आ रहा है, ब्रोकरेज से आ रहा है। आईएफएल सिक्योरिटीज 49% कहां से आ रहा है, ब्रोकरेज से आ रहा है। अब मैंने ये डेटा क्यों दिखाया, जो ब्रोकिंग फर्म अभी तक फ्री ब्रोकरेज दे रही थी उनकी इनकम का तरीका तो बंद हो गया, तो वहां लॉस तो है। लेकिन बाकी कंपनी जो ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा ले रही थी, उनका आधा बिजनेस यहीं से आता है। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है। तो कुल मिला जा जुला के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है, मामूली सा शॉर्ट टर्म जो दिख जाए, और वो आपके लिए मौका हो सकता है। आई बात समझ में, क्लियर हुई ना बात। तो रिटेलर के लिए तो हमेशा हर चीज नेगेटिव होती है।
तो आपको क्या लगता है ब्रोकिंग फर्म के जीरो ब्रोकरेज खत्म होने से कितना इफेक्ट आएगा पूरे मार्केट और इंडस्ट्री पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर तो कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डीमैट खाता का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।